भुजबीज कहते हैं। मैं इन उछलते कूदते बच्चों को पकड़कर गोद लेता हूँ, देखता हूँ अशुभ रेखा तो टांगे पकड़कर चीर देता हूँ। सभा के अंतर्गत कोई प्रतिहारी हो तो मेरे समक्ष आवे, प्रतिहारी मम अत्रा बच्चे मेरे समीप आओ। प्रतिहारी कहो मिथिलेश से जाकर दशानन वीर आया है, मिथिला प्रांगण के अंतर्गत विकट रणधीर आया है। दशग्रीव रावण के आगमन की सूचना अपने महाराज को दो और उनसे कहो कि सारे कार्य को छोड़कर अविलंब मुझसे मिलने का प्रयास करें। जाओ। महाराज की जय हो। कंचनपुरी सम्राट दशग्रीव रावण का आगमन रंगशाला के मध्य हुआ है, वो अभी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा? लंकानाथ रावण महाराज का आगमन हमारी रंगशाला के मध्य हुआ है। अब तो मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि रावण महाराज का काम है यज्ञ को विध्वंस करना, लेकिन ब्राह्मण अवश्य मिलना चाहिए। महाराज के चरणों में विदेह राज का प्रणाम स्वीकार। महाराज तुम्हारा अखंड कल्याण हो। साथ में जानना चाहता हूँ, ये तुम्हारी रंगशाला के मध्य देश देशांतर लोक लोकांतर के एक नहीं अनेकों मेहमानों का आगमन हुआ है। कौन सा उत्साह है, कौन सा अनुष्ठान है? गौरव विदेह राष्ट्रीय अध्यक्ष। महाराज सभी राजाओं के आगमन का कारण सुना करें कि धनुष खंडन का प्राण और ये मन में विचारा धनुष खंडन का प्राण ये मन में विचारा है और देखते हो जो नजरों से स्वयं का नजारा। इस शंकर जी के आज्ञों का खंडन का फल का अनुष्ठान किया है। हम तुम्हारे स्वयंवर के आधार एवं लक्ष्य के विषय में भी जानना चाहेंगे। महाराज इसका आधार ये धनुष है और लक्ष्य हमारी पत्नी सीता है। तो सुनो ध्यान से विदेह राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे पौतेरे में सुन चुके हो, पौतेरों में सुन चुके हो, पूर्ण भय जिए जान असमंजस की बात है, सो किम करो बखान। अरे धन उठाए मैं तोरी हो तो हो आयस महान, मन स्वामी तो रूठ न जाए शंभ मुजवान। अरे मम भुजबल विश्व भुजित है, शेष फूल सरसात केंद्रियो कैलाश को कहा धनुष की बात। इसलिए शीघ्रता से प्रतिहारी को भेजो रनिवास। प्रतिहारी रनिवास जाए और वैदे ही को रंगशाला के मध्य लावे। सीता के अवलोकन पश्चात तुम्हारी हर शर्त की पूर्ति अविलंब मेरे द्वारा होगी। अभी तक सभा में बड़ी शांति थी, पर न जाने ये अपरिचित महाशय कहां से पधारे, जिनके द्वारा उपद्रव मचाने का प्रयास किया जा रहा है। अपरिचित महाशय जय शंकर की। हर हर महादेव। जय चंद्रधर, जय गंगाधर। मैं जानना चाहता हूं तुम क्या चाहते हो? मैं आपका संपूर्ण परिचय जानना चाहता हूं। जानते हो
मुझे हंसी क्यों आई है? मुझे हंसी इस बात पर आई है कि अभी तक इस धरती पर किसी भी मां ने ऐसा लाल नहीं जन्मा है जो मेरे सामने आकर आंखों में आंखें मिलाकर मुझसे प्रश्न कर सके। तुम प्रथम पुरुष हो जिसके अंदर इतना बड़ा साहस आया है कि मुझसे मेरा परिचय पूछने का दुस्साहस किया है। फिर भी हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। इस जिज्ञासा बस कि मुझसे प्रश्न करने की हिम्मत करने वाला ये पुरुष कौन है और कहां का रहने वाला। तो सुना ध्यान से, कहीं ऐसा न हो कि मेरा परिचय सुनने के पश्चात तुम्हारे पैरे तलों की जमीन खिसक जाए। मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला? अरे पौलस्त कुलभूषण, पौलस्त कुलभूषण, विशेष पुत्र, काशी नंदन, दिग्विजयी, त्रैलोक्य विजेता, स्वर्णपुरी लंका सम्राट, दशग्रीव रावण मेरा ही नाम है। मेरे ही आतंक से सारा ब्रह्मांड थर 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 कंपायमान है। हम वो लंकापति रावण है। अरे सकल सूरत देख ली, अरे रमंडक देख ली, नाम सुनता था बहुत, पर आज ये मूरत देख ली। मेरा परिचय जानने का साहस करने वाले, अरे श्राना लो, हम भी तो जाने तुम कौन हो और कहां के रहने वाले। महाराज रावण, श्री नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से हेड़ा कश्यप, हेड़ा कश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बलोचन, बलोचन से बलि, बलि का पुत्र मेरा नाम बाणासुर है। अरे रहता हूँ पाताल में, रहता हूँ पाताल में, सोनितपुर ममग्राम, राजा बलि का पुत्र हूँ, बाणासुर नाम। क्या नाम बताया तुमने? बाणासुर, बलिपुत्र बाणासुर। सुना था पाताल लोक में रहता है कोई बलिपुत्र बाणासुर, लेकिन आज देखने के पश्चात मेरे हृदय को क्षणिक मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ। और जो चाहो पूछ सकते हो, क्या पूछना चाहते हो? यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य जानना चाहते हो? हाँ, सुनो ध्यान से बलिपुत्र बाणासुर, मेरे आगमन का उद्देश्य क्या है? अरे शम को दंड दे रात पुत्री की तय, शम को दंड दे रात पुत्री की तय, खंड तय निज लंक हिलाए। जब तक इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, दशग्रीव रावण का यहाँ से प्रस्थान कदापि नहीं होगा। तो मेरे रहते ही आपकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अरे दशकंठ रे हट छाड़ दे, अरे दशकंठ रे हट छाड़ दे, सठ बार बार ना बोलिए। आज राज समाज में बरसात चित्त न धोइए, गिरलास से कर जाइए, गिरजेश का हाथ में सुख पाही ताही चढ़ाई के, अरे यस लंक को ले जाइए। तुझे लंकापति रावण के बल का क्षणिक मात्र भी ज्ञान नहीं है। जिस लंकापति रावण की ये प्रवृत्ति मात्र तुलसी कर देने से ये देवराज इंद्र भी अपना आसन छोड़कर समुद्र में मगरमच्छ बनकर गुजर जाता है, जिसकी घोर अट्टहास को सुन करके गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, जिसके चलने से ये वसुंधरा भी थर 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 कंपायमान होती हो। अरे एको अहम ततियो नास्ति, न भूतो न भविष्यत्। इस लंकापति रावण के समकक्ष न कोई दूसरा वीर योद्धा हुआ है, न आने वाले काल में होगा। अरे भुज वाला विश्व पश राक्षसी कौम स्वतंत्र, हम वो लंकापति रावण है। अरे महाराज रावण, आप बातें बना बना के जो बोल रहे हैं, बहुत भलन जाके विविध वचन के इस संसार में जिसके एक मुख है, वो अपनी पढ़ाई करते हुए थक नहीं रहा है। और आपके तो
से निकलने वाला एक एक शब्द प्रधान बन जाता है। जब वीरता की बात होती है तो लोग अपनी भुजाओं को उठा करके वीरता सिद्ध करते हैं। मेरे पास कितनी भुजाएं? 20। तुम्हारे पास कितनी भुजाएं? 1000। फिर भी तुमको कोई बलवान नहीं कहता है। अरे अत्याचार भुजसार बड़ी हो गए बाण कदा नहीं। अरे महाराज रावण, आप मेरे बल के विषय में नहीं जानते हैं। मैं जब पूजन जात बिना पर बाल पाठ नासी देखे फिरो तब रावण सादर सादर के जमलासी। मैं अपने भुजदंड अखंड क्यों छदमंडन छद प्रवासी जानत कैसो के दिलवार। अरे श्रेष्ठ सीसन दीन शासन। महाराज रावण मेरे विषय में नहीं जानते हो तो जान लो। एक बार अपने पिताजी के मिलने के लिए जा रहा था और रास्ते में शेषनाग ने मुझसे कहा कि मैं कुछ विश्राम करना चाहता हूँ, आप इस पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर लीजिए। मैंने अपनी कष्टा उंगली पे इस पृथ्वी को एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 21 दिन धारण करने वाला यह बाणासुर आपके सन्मुख खड़ा है, जिसका पिता पाताल लोक में पड़ा हुआ कीड़े मकोड़े की भांति जीवन यापन कर रहा हो और उसका पुत्र मेरे सामने वीरता के गीत गा रहा है। अगर वास्तव में तुम बलवान होते तो अपने पिता को पृथ्वी लोक पर लाते और सुंदर ढंग से जीवन यापन करने की व्यवस्था करते, परंतु तुम ऐसा नहीं कर सके। अरे अति प्रबल जो हुए बहुत भोजन दे पिता ही भूल होते और जगत यश होते, परंतु तुम ऐसा नहीं कर सके। अरे महाराज रावण, ये अजान जाने नहीं, ये अजान जाने नहीं, नीत नीत को भाव काह करूं करतारव परम मूर्ख से काम विधना ही कहिए तू। अरे दिया दक्षिणा तिहलोक बुद्ध ब्रह्म से रसलीन, ये जान रावण जान जैसे याचक को दिया विदु ने मेरे दान नहीं जानत सटता ही सो में करत बखान। श्री हृदय नारायण पूरन वेद पुराण चारो श्री कमला कुछ कुमकुम मंदिर पंडित देव देव नहारो करता है उन्हें बल से मांगल को करता है उन्हें कर जाए पसारो। अरे पान बात कोई कहीं आवे कहा सोच हर राज खरी से करेंगे। रावण के विषय में क्षणिक मात्र भी ज्ञान नहीं है। अरे मानव मकरंद मुंदासी उड़ा उड़ा खतनासी विशाल बात के शोभा फल बल की जानक लोकपाल दिग्पाल जानक बाण बात मेरे बाहुबल की। अरे तुम्हारी कौन हस्ती है? अरे तुम्हारी जब तक ये परिपुत्र बाणासुर उपस्थित है तब तक आप यहाँ पर उपद्रव नहीं कर सकते। अरे तुम्हारी कौन हस्ती है? उधर भीषण मचाओगे, अरे करूंगा दुर्गति ऐसी, अरे छठी की याद लाओगे। बने थे घुड़साल में वहां पर क्यों नहीं भूले? अरे दबे थे बाल की गांठ में अभी तक नहीं भूले तुम्हारी क्रूरताई को। अरे तुम्हारी क्रूरताई को भी चकनाचूर कर दूंगा। यदि उपद्रव मचाया तो यही मजबूर कर दूंगा। मैं घोषणा करता हूँ रंगशाला के मध्य कौन रणवीर जो डंका बजाए दे, कौन रणवीर जो डंका बजाए दे। अरे मारूंगा वीर वीर अस्त्र शस्त्र छील छील कर दो खलिहान युद्ध के मैदान में। सच्चाई तो यह है, अरे तुमने तलवारें देखी है बलपुत्र बाणासुर, तुमने तलवारें देखी है पर वीरों के जगते शीश नहीं देखे हैं। अरे तुमने पसंद नहीं देखी है पतझड़ नहीं देखे, तुम मृगशावक से हो मिली है। अरे सिंहों की गर्दन तुम क्या जानो, तुम पाताल निवासी कीड़े हो बिजली की तड़पन
तब क्या जानो? चलिए महाराज रावण बिजली की तड़कन हम भी देखना चाहते, बड़ी देर से आप अपनी वीरता बतला रहे हैं। अरे चलो लखो भाई, कौन बड़ी बलवंत जो हर्षाए चढ़ाई के तोड़े धनुष प्रचंड। अरे हमें तुम्हें नहीं पूछिए विक्रमाद अखंड, हमें कृष्ण हो मदर गदर को दंड। इस पृथ्वी लोक पर तुम पहली बार आए हो, इस पृथ्वी लोक पर तुम पहली बार आए हो। ये सारे राजा महाराजा तुम्हारी वीरता के विषय में क्यों सुन रहे हैं आज, परम देखा नहीं, इसलिए अवसर मैं तुमको देता हूँ। और मेरे विषय में ये एक नहीं कैलों की जानता है, इसलिए अपने भुजाओं का परिचय दो। और जब ये कार्य तुमसे सिद्ध नहीं होगा तो लंकापति रावण उपस्थित है। अरे महाराज रावण, वार्ता फिर हमारे बीच में हो रही है, मैं देखना चाहता हूँ। लोग जानते होंगे लेकिन ये बात सुन नहीं जानता। और महाराज रावण, आप जो करें मुझे, मैं अवश्य इसे उठा नहीं सकता। अरे गुरुका मेरे धनुष, गुरुका मेरे धनुष, सीता झक्की माए दो हाथ समंजस जात सबे सिरनाए, बोलिए शंकर भगवान की। मेरा मूर्ख जानता था कि लंकापति रावण भगवान शिव के अजगों का खंडन करने आया है, ऐसा कदापि नहीं। हे भगवान शिव के प्रिय अजगों, लंकापति रावण और बाणासुर की वार्ता में किसी भी प्रकार से आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो लंकापति रावण कोट क्षमा चाहता है। हे भगवान, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो कुछ और था। जिस समय मैं स्वर्णमयी लंका में पुष्पक विमान पर बैठकर निकलना चाहा तो सहसा मुझे आभासित हुआ कि विदेहराज ध्वज की पुत्री सीता का स्वरूप है। तो मैं चौंक पड़ा कि विदेहराज का तो कोई कन्या थी नहीं, फिर सीता नाम की कन्या कहां से आई। मैंने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से सीता नाम का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया तो सहसा मुझे विदित हुआ इस सीता नाम की कन्या साधारण कन्या नहीं, महालक्ष्मी का प्राकट स्वरूप है। तो मैं चौंक पड़ा, क्या महालक्ष्मी का स्वयंवर होगा? क्या महालक्ष्मी का वर्ण करने के लिए इस पृथ्वी का साधारण पुरुष आएगा? कदापि नहीं, क्षीर सागर में सोने वाले नारायण को आना होगा। तब मैंने निश्चय किया मैं रंगशाला में जाऊंगा, विदेहराज ध्वज को आदेश दूंगा कि मेरे समक्ष सीता को लाया जाए। अगर सीता मेरे समक्ष आ गई और कृपा दृष्टि से मेरी ओर विलोक लिया तो मेरा कल्याण ऐसे हो जाएगा। फिर भी अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो मैं रंगशाला के मध्य भय और आतंक व्याप्त कर दूंगा। जो मनुष्य रूप में यहाँ नारायण बैठा है, अगर उसने प्रकट होकर दर्शन